हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम सब स्पेशल सीरीज देख रहे थे। तो यहां पे हमने लास्ट लेक्चर में एक स्पेशल वाली सीरीज के बारे में समझा, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से जब सीक्वेंस में कुछ भी पकड़ में नहीं आए और फाइनली मुझे दिख रहा है कि गैप्स एपी में है, तो हम कैसे काम करेंगे वो पहले हमने समझा, उस पर कुछ सवाल बनाए और उसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। तो 24 भी बिल्कुल 22 और 23 जैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और इनको जब आप सॉल्व करते 24 को इसी तरीके से बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपका रिजल्ट ये आता, क्या आपका nth टर्म निकल के आता n/2 इंटू 7-5 और आपका Sn निकल के आता 1/6 इंटू n+1 इंटू 7n-4। तो इसको मैच कर लें। आई होप आप सारे लोगों ने ट्राई किया होगा सवाल को, तो आपका ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलती की है, एक बार चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये कहानी यहां पे खत्म हो गई, इसको पहले नोट कर लो। अभी और भी कुछ और सवाल देखेंगे इसी पैटर्न पे बेस्ड। अब देखो यहां पे सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल में आपको सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकालना, आपको बस कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहां पे nth टर्म बताना है क्या होगा। और फिर से थोड़ा सीक्वेंस को देखोगे तो वही कहानी है कि ना सीधे एपी में दिख रहा है ना सीधे जीपी में दिख रहा है, लेकिन मुझे गैप एपी में दिख रहा है। देखो यहां पे अगर मैं गैप की बात करूंगा तो मुझे गैप एपी में दिख रहा है। तो अगर मैं गैप की बात करूं तो इसके बीच में गैप 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो मुझे क्लियरली गैप दिख रहा है मेरा एपी में है। तो मैं इसका nth टर्म भी निकाल सकता हूं और सम ऑफ n टर्म्स भी निकाल सकता हूं। तो आपका होमवर्क रहेगा इस सवाल का nth टर्म भी निकालना और इसका सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना। दोनों आपका क्या यहां पे होमवर्क रहने वाला है। क्लियर है? तो इसको आपको बनाना है। अब देखो 26 में आपको यहां पे समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? क्योंकि यहां पे चीज कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। 26 में कह रहा है कि आपको अगेन इस सीरीज का सम निकालना है, लेकिन 10 टर्म तक। कितने टर्म तक? 10 टर्म तक। और इस सीरीज को फिर से देखो तो वही कहानी है, ना एपी है ना जीपी है, और नॉर्मली nth टर्म देखना मुश्किल है, लेकिन जब गैप को ऑब्जर्व करूं तो दिख रहा है गैप है 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, यानी कि मेरा गैप एपी में है। अब देखो, जब यह सवाल कंपटीशन में आ जाता है ना, मान लो अभी कंपटीशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, तो अगर कंपटीशन में इस तरह का स्पेशल सीरीज का सवाल आ गया जहां पे गैप एपी में होता है, तो आपने देखा स्पेशल सीरीज का सवाल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन में यही सवाल आ जाए और आपको वो जो सम पूछे ना, वो एक लिमिटेड अमाउंट में पूछे। लिमिटेड अमाउंट का मतलब जैसे 10 टर्म तक का सम बताओ, 8 टर्म तक का सम बताओ, 6 टर्म तक का सम बताओ, तो आप सम निकालने मत लगना, वहां थोड़ा दिमाग लगाना। क्या? तो 10 टर्म आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 टर्म आपको दे दिए गए हैं, 6 और टर्म लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से और बड़े जल्दी लिख लोगे। यानी अगर एग्जाम में एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म जैसे 10 टर्म तक या 12 टर्म तक आपसे सम पूछे, तो आप प्रोसेस से मत जाना, क्योंकि कंपटीशन में प्रोसेस से मतलब नहीं होता, रिजल्ट से होता है, वहां ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए आप क्या करना, आप 10 के 10 टर्म निकाल के देख लेना और ऐड कर देना, वो ज्यादा जल्दी बनेगा। किसके कंपैरिजन में? आप सॉल्व करके nth टर्म निकालते, उसका समेशन लेते, उसको सॉल्व करते, वहां फिर n निकालते, n के टर्म्स में 10 पुट करते, तब सॉल्व करते। तो पहले कंपटीशन अप्रोच देख लेते हैं कि कंपटीशन में ये सवाल आता तो कैसे बनाते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब 10 टर्म तक लिख लो। तो अगर एक बार 10 टर्म तक लिख के सम देखे तो देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास 1 + 3 + 6 + 10 प्लस, अब देखो 4 का गैप था, अगली बार 5 का गैप आएगा, तो 5 का गैप आएगा तो 10 + 5 15 हो जाएंगे। अगली बार 6 का गैप आएगा तो 15 + 6 21 हो जाएगा। फिर 7 का गैप आएगा, 21 + 7 28 हो जाएगा। फिर 8 का गैप आएगा, 28 + 8 36 हो जाएगा। फिर 9 का गैप आएगा, 36 + 9 45 हो जाएगा। फिर 10 का गैप आएगा, 45 + 10 55 हो जाएगा। गिन के देखो 10 टर्म्स हो रहे हैं क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बिल्कुल 10 टर्म। अब बस सबको जोड़ दो। तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 50 + 40 90 + 30 120 140 160 170 180 186 189 190 195 196 202 210 215 220। तो सबको जोड़ने पे आपका रिजल्ट आ रहा है 220। तो ये देखो कितनी जल्दी बन गया, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा मुझे इसको बनाने में। तो एग्जाम में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे बनाएंगे, लेकिन कंपटीशन में क्या अप्रोच होगा पहले इसको नोट कर लो, और ऐसे इसको नोट करके लिख लेना फॉर कंपटीशन, और ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि ब्रैकेट में एक बार बता देना कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स रहे। ऐसा नहीं 50 टर्म पूछ रहा तो ये करोगे, या 20 टर्म पूछ रहा तो ये करोगे। 20 टर्म भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 टर्म भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 टर्म 12 टर्म तक ठीक है। 12 टर्म तक सम पूछेगा, इस तरह का सवाल होगा तो ऐसे बनाना है।
अब देखो नॉर्मली क्या एक अप्रोच होगा इस सवाल का, तो इसी वजह से मैंने आपको ये सवाल यहां इस क्लास में बताने के लिए लिया था, और ये ज्यादा इजी था तो इसको होमवर्क दिया कि नॉर्मली आपका अप्रोच क्या होगा। तो देखो ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि अगर आपको वो एक सर्टेन पॉइंट तक पूछता है कि 10 टर्म तक सम बताओ, 20 टर्म तक सम बताओ, तो आप n टर्म्स तक का सम पहले निकाल लो, उसके बाद जो वो n कह रहा है वो पुट कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने n टर्म्स तक का सम कुछ निकाला, अब वो कह रहा है आपसे 10 टर्म तक का सम बताओ, मतलब वो चाह रहा है कि आप n को 10 पुट कर दो, तो आपने जो n के टर्म्स में आंसर निकाला उसमें कुछ नहीं करना, n को 10 पुट कर देना, सॉल्व कर देना। तो एग्जाम में भी आप ऐसे ही अप्रोच से बनाओगे। तो यहां पे अगर उसी अप्रोच से एक बार फिर से सवाल को देखें तो थोड़े फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप देखते हैं, क्योंकि हम बनाना सीख चुके हैं। क्या करेंगे, तो पहले सम लिख लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस सो ऑन। ये कहानी कहां तक, n टर्म्स तक जानी है। तो अगर n टर्म्स तक जानी है तो कहीं आगे आके tnth टर्म आता है, पता है आपको, क्योंकि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो टोटल अगर n टर्म्स है तो लास्ट टर्म मेरा nth टर्म होगा, इससे जस्ट पहले वाला n-1th टर्म होगा। फिर से इसी सम को लिखते हैं लेकिन एक छोड़ के, तो एक छोड़ के लिखेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते अगर लिखेंगे तो देखो है तो सीरीज यही की यही, तो लास्ट में tn आएगा लेकिन एक छोड़ के आएगा, तो इससे जस्ट पहले tn-1 यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से लिख दिया हमने। और फिर क्या करते हैं, हम दोनों को घटा देते हैं, तो दोनों को अब घटा देंगे तो जितने प्लस वाले नीचे हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है ये घट के 0 आ जाता है, इस तरफ क्या आ जाएगा, यहां पे है आपके पास 1, और यहां से आप घटाना स्टार्ट करो। तो यहां से अगर आप घटाना स्टार्ट करोगे तो यहां से क्या दिखेगा, 3 - 1 2 प्लस 6 - 3 3 प्लस 10 - 6 4 सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी। तो ये कहानी चलते चलते कहां तक जा रही है, तो ये चलते चलते मेरी कहानी जाएगी, देखो ध्यान देना, क्या यहीं तक घटने का क्रम चलेगा। तो यहां तक मुझे दिख रहा है कि ये कहानी चलेगी n-1 टर्म्स तक, और फाइनली माइनस tn हो जाएगा। तो अगर इस tn को इधर भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू क्या, तो 1 + 2 + 3 + 4 ... n-1 टर्म। देखो फिर से यहां पे वही फंडा हुआ जो वहां हो रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको क्लियर कट बताया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पहला टर्म निकले ना वो इस पैटर्न में सेट हो जाए, लेकिन यहां पे सेट हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं अपने एपी को देखूं तो क्लियरली दिख रहा है 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है एक एक के गैप से, तो 2 के पहला वाला टर्म 1 आना चाहिए था और 1 है यहां पे। यानी अगर मैं ओवरऑल सोचूं तो ओवरऑल अब इस पे सोच सकता हूं कि अगर 1 को जोड़ दूं तो पहले n-1 टर्म्स थे इतने, उसमें एक और 1 आ गया तो n टर्म्स बन गए। कितने, n टर्म्स, तो टोटल n टर्म्स बन गए अब, जिसमें एक अब फर्स्ट टर्म 1 का काम कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो डायरेक्टली यहां पे सबको मिलाकर हम सम ऑफ n टर्म्स लिख सकते हैं, इन सब का सम एक बार में बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपको हिदायत दी थी और लास्ट जो एग्जांपल लिया था वहां क्लियरली समझाया था कि ऐसा कभी कभी कोइंसिडेंटली होता है कि यहां वाला जो पहला टर्म है वो इसी फॉर्मेट में सेट हो जाए, इसी एपी का पार्ट बन जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है ये बिल्कुल अलग ही पैटर्न पे चला जाए, अलग ही टर्म हो जाए, क्योंकि पैटर्न हमेशा इतनी ही दूर रहता है एपी का। ये होगा पैटर्न में, नहीं होगा, ये बस एक तरीके से कोइंसिडेंस की बात है। तो यहां पे हो गया है तो हो गया तो अच्छी बात है, तो मुझे क्या पता लग गया, उस हिसाब से ये रिजल्ट आ रहा है मेरा। तो अब मैं डायरेक्टली सम लिख सकता हूं, क्या, अब सम ऑफ n टर्म्स, अब टोटल कितने बन गए, ये n टर्म्स बन गया है। यानी इस चीज को मैं आपको फिर से लिख के दिखाऊं तो ये हो गया है 1 + 2 + 3 ... अब कितने टर्म्स हो गए, तो 1 को अगर जोड़ दिया तो अब n-1 + 1 यानी कि n टर्म्स की बात हो गई। यानी कि अब मैं इसका सम बताऊंगा तो n/2 इंटू क्या बता दूंगा 2a, यानी 2 × 1 2 प्लस n-1 इंटू d यानी कि 1। तो ये सॉल्व हो गया, आपके पास कितना आके निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो ये आपका आ गया n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर n + 2 - 1 यानी कि n+1। और ये चीज आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्यों, तो देखो ये अल्टीमेटली क्या है, 1 + 2 + 3 ... n टर्म्स, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी जानते हैं n × n+1/2। तो जब चीजें दिखे ना तो अप्लाई करने में हिचकिचाओ नहीं, आपको जैसे ही दिखा तो ये भी नहीं करना था, आप सीधे ये कर सकते थे। तो जितनी बातें बता दो ध्यान देना, ये सारी चीजें तभी दिखेंगी आपको जब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी दिखेगी, नहीं तो फिर तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से ही करते रहोगे। तो मैथ्स में हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है जिसका आप टाइम बचाओगे, क्योंकि वो सेकंड आप ऐसे सवाल में दे सकते हो जो आपसे या तो नहीं बन रहा होगा या आप उससे कुछ एक्स्ट्रा सवाल बना लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेकंड का प्रॉपरली यूज करना। तो मेरा nth टर्म निकल के आ गया, तो यहां से अगर मेरा nth टर्म निकल के आया है तो ये फाइनली है कितना, तो ये है 1/2 इंटू n² प्लस आपका n, यही आ रहा है।
क्लैरिटी है आपको सभी को? अब देखो यहां पे पहले इतना नोट डाउन करो। अब हमें बात करनी है समेशन ऑफ एन टर्म्स की। तो हम जानते हैं ये हो जाएगा समेशन टीके, और यहां से मैं टीके लिख सकता हूं। टीके क्या बता दूंगा, तो यहां से मैं टीके बोल सकता हूं, मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू के स्क्वायर प्लस के, क्योंकि टीएन के तर्ज पे अब मैं टीके लिख सकता हूं बड़ी आराम से। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, के मेरा 1 से लेके एन तक, तो समेशन के 1 से लेके एन तक टीके क्या आ रहा है आपका, तो 1/2 को बाहर कर लिया, देखो कॉमन है, 1/2 को बाहर कर लिया, अंदर है के स्क्वायर प्लस के, तो 1/2 बाहर, और इस समेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो समेशन के 1 से लेके एन तक के स्क्वायर प्लस समेशन के 1 से लेके एन तक के। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 बाहर अंदर आ जाएगा, समेशन के स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहां से प्लस समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ये हमने नोट कर लिया, पहले यहां तक नोट कर लें। यानी अब इसी पोर्शन को थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इस पोर्शन को अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इस पोर्शन को फर्दर थोड़ा सॉल्व करें तो 1/2 बाहर है, और एक 1/2 कॉमन और निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां बाई 6 है और यहां पे बाई 2 है। तो इसको पहले सही कर लो, ये क्या है, बाई 6 लिखा है, ठीक से लिख लो इसको। तो यहां से एक और 1/2 बाहर निकाल सकता हूं, तो 1/2 बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के अंदर। अब देखो एक और चीज कॉमन हो सकती है, क्या, तो n इंटू एन प्लस 1 अभी भी कॉमन हो सकता है, तो इंटू n इंटू एन प्लस 1 भी कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास क्या क्या बचा है, तो यहां पे बचा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां 3 बचा है, प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां 1 बचा है। तो आपके पास आ गया 1/4 इंटू एन प्लस 1 इंटू, ये देखो क्या बन गया, ये बन गया 2n प्लस 1 प्लस 3, यानी 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? अब यहां से दिख रहा है एक 2 भी बाहर निकाल सकता हूं, तो 2 बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/4 इंटू एन प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और एक 3 भी आ ही रहा है डिनोमिनेटर में, तो 4 इंटू 3, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यह आ गया 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब आपको कहां तक का सम निकालना था, तो आपको 10 टर्म तक का सम निकालना था। तो यहां से अब आप बोल दोगे कि S10 कैसे निकलेगा, n की जगह 10 पुट कर दो, तो 1/6 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 प्लस 2 12, तो 6 2 जा 12 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 220 आंसर है। देखो सेम आंसर आ रहा है जो आंसर वहां आया था। नोट डाउन कर लें इसको, यहां से पहले स्टार्ट करें, नोट डाउन कर लें। क्लियर है, चीजें समझ में आई, बस पढ़ी हुई चीज का एप्लीकेशन हो और कुछ नहीं। तो अगेन आई होप आपको चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आई, और ये होमवर्क आपको बना के लाना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो अगर लग रहा है कहीं कोई अभी भी डाउट है, तो अब इतने सवाल बनाने के बाद आपके डाउट पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। अभी भी डाउट लग रहा है तो अब मतलब आपने कंसेप्ट में कुछ गलती की है, कंसेप्ट को फिर से देखो, ध्यान से देखो, उसके बाद अब सवाल लगाने की कोशिश करो। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।